गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग जो हमने कैलकुलेशन का एक वीडियो स्टार्ट किया है, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन की वीडियो, आज उसका पार्ट 3 है समझ लीजिए। क्योंकि हमने कौन सा कैलकुलेशन का वीडियो स्टार्ट किया, देखिए पहले देखा है। तो पहले हमने सीखा है नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक। अब हम आज निकालेंगे घन, क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्यूब का मतलब देखिए कैलकुलेशन का आपको काम बहुत जगह काम आएगा, जैसे क्यूब है, स्क्वायर है, इन चीज़ों का आपको बहुत काम आएगा। आपके पहले तो बात पेपर में आता है, सिंप्लीफिकेशन में आएगा। उसके बाद जो भी है थोड़ा बहुत क्या किसमें आपको बीच में, जैसे आपको एसआई सीआई में थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब का चीज़ें दिख जाती हैं। अगर जिसने भी पढ़ा होगा नहीं तो उसको पता होगा कि स्क्वायर क्यूब हमें सीआई एसआई में भी दिखने को मिलता है। तो अगर हमें आता रहेगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब निकालना तो हम तुरंत उसे पकड़ भी लेंगे, ठीक है। फिर भी जो बच्चे एसएससी या बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, अगर जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, मुझे लगता है कि उनको एक से लेकर अगर स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की बात हम करें तो 1 से लेकर 100 तक उन्हें स्क्वायर याद ही होने चाहिए। जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये बात कर रहे हैं। जो बच्चे क्यूब कहाँ तक याद होते, फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपको 1 से लेकर 30 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो आज हम ये देखेंगे क्यूब कैसे निकालते। 1 से लेकर 30 तक आपको मेमोराइज होने चाहिए। उसके बाद जो आते नहीं तो 1 से लेकर 20 तक तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई नंबर ऐसा आ रहा है तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि क्यूब देखिए 1 से लेकर 100 तक याद करने की जरूरत भी क्या है। क्या करेंगे हमें 1 से लेकर, मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना है या फिर कोई वो नहीं, कंप्यूटर नहीं बनना है। एग्जाम हमें निकालना है तो जितने की जरूरत और जितने की नेसेसरी हो, हमें लगता है सिर्फ उतनी ही पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब पढ़ाई आप करिए, लेकिन अगर आप क्यूब बता दे रहे हैं हमसे, किसी को कोई यह याद कर ले कि हमें 1 से लेके 50 तक का क्यूब, 1 से लेके 1000 तक का क्यूब याद है, क्या मतलब। जिसको जरूरत हो कंप्यूटर, आज का कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, कहीं से भी निकाल लीजिए, है ना। तो जितनी नेसेसरी है आपको, हमें एग्जाम देना है, हमें एग्जाम में जितनी नेसेसरी है कि हाँ हमारा इतने से काम बन जाएगा, हमें सिर्फ उतना ही याद करना ना। हमें लगता है कि हमारी सोच ऐसे ही है कि हमें जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही करें। तो आपको क्यूब जो है स्क्वायर यहाँ तक याद होने चाहिए। क्यूब आपको बैंकिंग के लिए बात कर रहे हैं, क्यूब आपको यहाँ तक के याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक अप्रोक्सीमेटली, 1 से लेकर 20 तक तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने चाहिए, है ना। तो ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपको कम एसएससी वाले बच्चे, मतलब अदर एसएससी हो, कोई भी अदर एग्जाम हो जिसकी आप प्रिपरेशन, तो उसके लिए इतना कैलकुलेट, बैंकिंग में होता थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए बहुत, क्योंकि टाइम भी यहाँ टाइम पीरियड बहुत कम रहता है बैंकिंग में। और यहाँ पे आप अगर आप अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी हो कुछ भी, तो उसके लिए फिर भी आपको 1 से लेके 50 100 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। देखिए स्क्वायर याद हो सकते हैं, याद होने चाहिए, ये नहीं होता है 150 तक तो याद ही होने चाहिए, 1 से लेके 50 तक तो याद ही होने चाहिए। क्यूब की बात करें तो क्यूब आप 1 से लेके 20 तक याद कर ली बहुत है, 1 से लेके 20 तक है, याद हो जा रहा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं याद है तो ऐसा कुछ नहीं कि आप दिन भर क्यूब ही लेके पढ़ते रहे बाकी सब्जेक्ट भूल जाए, तो ऐसा नहीं है। 1 से लेके 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम अभी बता रहे हैं सारे क्यूब निकालना, तो आप बहुत ही कम समय में क्यूब निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद नहीं है तो हम बहुत ही कम समय में क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। इसीलिए हमें क्यूब स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हमें टाइम है तो हम निकाल भी लें जल्दी से, है ना। और निकालते निकालते ही हमें ऑटोमेटिक याद भी हो जाते हैं। पता है एक चीज़ ये भी है कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे, जब आप निकालने की कोशिश करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे ना, वही स्क्वायर, आप क्यूब हो या स्क्वायर हो कुछ भी, तो वो आपको याद होने लगेगा। तो आपको पता है जो हमने कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट की, छोटी सी है, मतलब कि बच्चों का थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाए। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन की क्लास में किया था स्क्वायर निकालना। जिनको भी स्क्वायर निकालना नहीं आता वो स्क्वायर निकालने की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हमने उसमें सिखाया है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया स्क्वायर रूट कैसे निकालें, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, वो चीज़ भी हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ऑलरेडी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है। क्यूब कैसे निकालते हैं। जिनको पहले ये नहीं पता कि क्यूब क्या है, तो क्यूब है क्या, देखिए क्यूब है ये,
देखिए पहली बात तो क्यूब का सिंबल क्या होता है, ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा ये बना, ये हो गया क्यूब का सिंबल होता है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है तो ये 3 लिख, ठीक है, ये अब दिख रहा है सही से। चलिए स्टार्ट करें। तो क्यूब का मतलब क्या है, 3 टाइम। जैसे सपोज हमने आपसे 1 का क्यूब पूछा, एक, हमने आपसे 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बताते जाइएगा जल्दी जल्दी। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है, एक ही होता है, पता है कैसे, देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 स्टेप में करेंगे तो एक एक करना में एक एक कम एक ही होता है ना, तो क्या होगा 1 का क्यूब 1। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, कैसे देखिए 2 इज 2 टू 2 इज टू 2, 3 टाइम्स 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इतना समझ में आया। 3 का क्यूब क्या होता है, इतना याद तो कर लीजिए, इतना तो याद ही कर लीजिए। 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का लिखते जाइए आप लोग भी 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। आप लोग भी लिखते जाइए, जितना लिखेंगे ना उतना याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर आपको। आगे देखिए, देखिए 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, देखिए आपको हम निकालना सिखाएंगे, लेकिन पहले इतना देख लीजिए 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है, तो आपको 11 का क्यूब होता है 13 31, 12 का 17 28। पता है एक चीज और, पता है हम लोगों ने जब हम अपने याद करने का टाइम, तो आप आज एक चीज बताए याद करने का, और एक तरीका आपको बताएं क्यूब वगैरह याद कैसे करते हैं। पहली चीज तो आपको क्या करना है, निकालना, अभी हम निकालना सिखाएंगे, निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हम बताएं हम लोग अपने टाइम पे कैसे निकाल याद करते थे। मोबाइल तो आजकल सबके पास रहता ही है, पासवर्ड सब लगाते ही हैं, तो हम अपने फ़ोन पे ना डेली पासवर्ड चेंज करते थे, कैसे, क्यूब लगा के। किसी आज आज इस टाइम, आज मान लीजिए जिसका क्यूब हमें याद करना है कि इसका इस नंबर का क्यूब याद करना है, तो डेली पासवर्ड चेंज कर देते, इस जब याद हो जाए तो पासवर्ड फिर दूसरे क्यूब को लगा देते। दूसरा पासवर्ड सपोज मान लीजिए 27 का क्यूब याद करना है हमें, तो हम 27 का क्यूब का पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, जब याद हो जाएगा एक दिन हमें बार बार, क्योंकि भाई मोबाइल तो इंसान 24 घंटों में 24 से डबल बार, तो आप मोबाइल कितने बार खोलते हैं, तो अगर हम बात करें तो 24 घंटे में हम 48 बार मोबाइल चेक करते हैं। जब एक बार में आप एक दिन में 48 बार एक ही नंबर का क्यूब प्रिंट करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो डेफिनेटली याद तो हो ही जाएगा। तो हम तो ऐसे ही लॉजिक अपनाते थे याद करने का, तो हमको तो याद हो गया। इसलिए जिसको भी ये पसंद आए वो ये काम कर सकता है कि क्या करे, अपने मोबाइल का पासवर्ड जो है स्क्वायर और क्यूब में रखने लगे, सारे स्क्वायर भी याद हो जाएंगे, क्यूब भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। 17 का 13 का कितना होता है, 12 का 17, 28, 13 का 21, 97। 14 का, 14 का कितना क्यूब होता है, 21, 97, 27, 44। 15 का कितना होता है, 33, 75, और ठीक है 27, 44। 16 का 40, 96, 16 का 40, 96। 17 का कितना होता है 49, 13। 18 का कितना होता है 58, 32। 19 का कितना होता है 68, 60। इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, दिख रहा है। इतने क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। 20 का कितना होता है, 20 का कितना होता है क्यूब आपका, 20 का क्यूब होता है, बाकी हम निकालना सिखा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब होता है 8000। इतना तो अप्रोक्सीमेटली 20 तक तो याद ही होना चाहिए। और लिखना है तो और लिख लीजिए,
21 का कितना होता है? 21, 21। 21 का क्यूब कितना होता है? 92, 61। 21 का क्यूब कितना होता है? 92, 61। 22 का क्यूब कितना होता है? इतना याद कर लीजिए, जरूरी हो नहीं आपको तो अप्रोक्सीमेटली बार बार मैंने बताया, अच्छे से कीबोर्ड दे दिया आपको कि मोबाइल का पासवर्ड चेंज करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, 22 का कितना होता है? 106, 48। हम तो पता है सच में ऐसे ही याद करते थे, मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर देते थे, या फिर क्या करते, दिन में कई बार लिख लेते थे। कहीं भी बैठे हैं आराम से वहीं पे क्यूब लिख लिए, वहीं कहीं पे बैठे हैं स्क्वायर लिख लिए, तो ऐसे याद होने लगता है धीरे धीरे। मतलब देखिए, अगर हम तैयार प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज हम बैठे हैं, कुछ कुछ कर नहीं रहे, तो हम जहाँ पे बैठते थे ना, वहीं पे क्या हमारी मतलब कुछ अगर कलम है, कुछ भी चौक है, कुछ भी हमारे पास है, इवन कि हम बताएं तो कभी कभी जैसे हम बैठे हैं और कुछ नहीं, मिट्टी वगैरह कुछ भी है जहाँ पे हम बैठे हैं, शायद वहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी लेके वहीं पे क्यूब लिखना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे क्यूब हमें याद हो जाते थे, स्क्वायर। बाकी एक चीज़ तो मैंने बताया, पासवर्ड से मोबाइल का पासवर्ड चेंज करते थे तो क्यूब याद हो जाते थे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इनको लिख लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली मैंने कहा 20 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, जो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 20 तक तो याद ही होने चाहिए आपको, इस क्यूब है ना, 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि हम वहाँ जाके निकालें। और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे बार बार, देखिए आपको ना तो कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत है और ना ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अभी हम आपको सिखाएंगे क्यूब कैसे निकालते हैं, दो तरीके से सिखाएंगे, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमने आपसे बोला कि हम आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे निकालिए। दूसरी बात ये है कि जब आप यहीं पे अपना आप बार बार निकालेंगे, बार बार अपना चेक करेंगे नहीं, उसके बाद आपको जब पेपर टाइम पे तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। जब यहीं से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, तो पेपर टाइम तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम क्यूब स्टार्ट करते हैं। आपको क्यूब निकालने के लिए वनली 4 शर्तें हैं, वनली किसी भी नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हैं वनली 4 स्टेप से। ठीक है, तो हम वो 4 स्टेप पढ़ते हैं और फिर हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्यूब क्या है? क्यूब, क्यूब का मतलब भी बता दिया, घन क्या होता है वो सब कुछ हमने बता दिया। चलिए देखिए, हमने क्या बताया, क्यूब को वनली कितने स्टेप में करना है, लिखिए स्टेप, वनली कितने स्टेप में करना है? कितने स्टेप में? 4 स्टेप हम लोग करेंगे क्यूब निकालने के लिए, हम लोग 4 स्टेप अपनाएंगे। पहला स्टेप हम लोग डालते हैं स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा होगा स्टेप 1। क्या होगा? ये उन नंबरों का क्यूब हम निकालेंगे, देखिए 4 स्टेप में करते हैं, ये उन नंबर, जिन नंबरों में लिखिएगा ऐसे जैसे लिख रहे हैं ना, जैसे लिख रहे हैं वैसे नोट करिएगा। ये नहीं कि इंग्लिश और हिंदी में करने लगे, जिस तरह लिख रहे हैं जिससे आप लोग को कभी कंफ्यूजन न हो, डाउट न हो, जिस तरह लिख रहे हैं, जिन संख्या लिख दे, जिन संख्या संख्या अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन में इंग्लिश और हिंदी का, क्योंकि इंग्लिश का हाँ 5 ऐसे, हिंदी का 5 ऐसे बनाएंगे, कैसे बनता है ऐसे, तो ये चीज़ें में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अंक है, मैथ में इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, कुछ जो वर्ड होंगे जो आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो वो हम दोनों बोलते जाएंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसको हम इवन लिखते भी जाएंगे, इंग्लिश में भी लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे। ठीक है, जिन संख्या के अंत में, अंत की डिजिट, अंत, जिन संख्या के अंत की डिजिट, डिजिट मतलब अंक, डिजिट, डिजिट 1 हो, क्या हो? 1 हो, वहां पे ये लगेगा। मतलब इवन मैं इसको अगर शॉर्टकट में लिखूं तो लास्ट, लिख लीजिए इंग्लिश वाले, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट अंक बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब अंक, अंक, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट
1 होनी चाहिए, तब ये स्टेप लगेगा। जो हम स्टेप बताने वाले हैं ये स्टेप तभी लगे। हमने बताया क्या, ओनली 4 स्टेप में हमें पढ़ना है और सारे के सारे नंबर का क्यूब हम निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप आपको सीखना है कि जिन संख्या के अंत में या डिजिट बोले जो भी है उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अब आप लोग बोलेंगे कौन से ऐसे अंक है जिनके अंक में डिजिट है, तो देखिए कौन से हैं। जैसे आपका 21, 31, 91, 51, 71, 61, जो भी है 40, कोई भी नंबर ले लीजिए, 101 ले लीजिए, मतलब कोई भी नंबर। तो लास्ट की यूनिट क्या है, 1 है। लास्ट की यूनिट 1 है। बताइए क्या लास्ट की यूनिट 1 है? देखिए जो भी हमने लिखा लास्ट की यूनिट 1 है, लास्ट की यूनिट 1 है, कोई भी नंबर है लास्ट की यूनिट 1 है, 1 है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, तो यहाँ पे ही लगेगा। ऐसे ही नंबरों में क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। ये चीजें जो हम स्टेप बताने वाले हैं ये तभी लगेगा, ठीक है। तो नंबर क्या, स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वनली देखिए 1, 2, 3, 4, बस इन 4 नंबर को फिल करेंगे और आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, इन 4 नंबरों को फिल करना है, इन 4 नंबरों को फिल करना है। 1, 2, 3, 4, ठीक। क्या करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। हमने क्या बताया, सपोज जैसे मैंने निकाला, हम निकाल रहे हैं अपना 21 का क्यूब। किसका क्यूब निकाल रहे हैं, 21 का क्यूब हमें निकालना है। सपोज हमें किसका क्यूब निकालना है, 21 का क्यूब निकालना है। तो लिखिए 21 का क्यूब कैसे निकालते हैं, किसका निकालना है क्यूब, 21 का क्यूब निकालना है। तो आपको क्या नंबर बताया मैंने, लास्ट में डिजिट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 1 है। तो स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लास्ट से। जैसे 21 का क्यूब हमें निकालना है, तो 21 का क्यूब लास्ट में 1 है ना, बिल्कुल 1 है। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ से 1। ध्यान से देखिएगा 1, उसके बाद 2 के बाद, ठीक है, 2 का क्यूब लिखे, आगे बढ़ते जाएंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है, यहीं से समझिएगा। फिर 2 का 2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखिए, सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी स्क्वायर नहीं लिखे। क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिखिए। फिर क्या करेंगे, 2 का, फिर क्या करेंगे, 2 का क्यूब लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा नहीं, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये एक्चुअली ये चीज़ है, लिखा हुआ है लास्ट की यूनिट जब क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी लगेगा प्रोसेस। अगर हम इसे ध्यान से समझे ना, तो इसका मतलब एक्चुअली यह लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बताइए सही लिखा है कि यही चीज़ लिखा हुआ है ना। देखिए चाहे 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, अरे सॉरी 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 की वैल्यू 4, और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8। यही चीज तो लिखा हुआ है, यही चीज है लिखा हुआ। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि जब ये हमसे पूछेगा क्या, कौन सी नंबर का क्यूब, हम ये स्टेप से निकलेगा, ये उन्हीं नंबरों का स्टेप जिसके लास्ट में 1 हो। तो नोट कर लीजिए ये नंबर जो हमने लिख दिया है, रफ कर दे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अगर ये नंबर, तो हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन से नंबर के निकलेंगे, जैसे हमने कहा है कि 21 का क्यूब मुझे निकालना है, हमने 21 का क्यूब निकाला। और 21 का क्यूब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, लास्ट लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, लास्ट डिजिट 1 है, 1 है। तो एक्चुअली ये तभी प्रोसेस लगा, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका ये नंबर को मेन इस नंबर से है मतलब रखा जा रहा है। आप जैसे समझ रहे हो वैसे समझिए। तो एक बार 2 की पावर 0 लगाते हैं, फिर 2 की पावर 1 लगाते हैं, फिर 2 की पावर 2 लगाया गया, फिर 2 की पावर 3 लगाए, यही किया गया है ना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन ये उसी में तभी ये लगेगा जब इसकी कंडीशन क्या है, लास्ट डिजिट 1 होगी, तभी ये कंडीशन लगेगी ना। जब लास्ट डिजिट 1 होगी तभी ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। आगे बढ़े, मेरी बात आप समझ में आए कि नहीं, आपको मेरी बात आपको ये समझ में आई कि इसका मतलब ही है 2 की पावर 0।
ये कंडीशन तभी या तो ऐसे कर दीजिए, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओनली आपको 4 स्टेप मैंने कहा, 1 2, जिनको नहीं समझ आया फिर से देखेंगे। 4 स्टेप हमने कहा, तो आप क्या ले लीजिए, ये कंडीशन तभी लगेगी ही नहीं जब क्या होनी चाहिए, लास्ट यूनिट यही होनी चाहिए। लास्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, लास्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फिर आप उसके सेकंड वाले नंबर को ले लीजिए। सेकंड वाले नंबर को लेंगे नहीं तो पहले उसकी पावर 0 लगाइए। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1 होती है, ठीक है। फिर स्टार्टिंग कहाँ से करना है, लास्ट से, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, यहीं से स्टार्टिंग करना है, डिजिट में 1 हो, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। फिर 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है, कितनी होती है, 4। फिर 2 की पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे, वैल्यू कितनी होती है, 8। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में आया, ठीक है। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 हुआ। तो अब यहाँ पे यही चीज तो लिख रहा है, लिख दे, लिख दे भाई। क्या लिखेंगे, एक बार 2 की पावर, कंडीशन बार बार सुनिएगा, ये तभी लिखना कहाँ से है, यहाँ से लिखना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए बाबू, इसको ध्यान से समझिएगा, 1 होनी चाहिए, यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। जब यूनिट डिजिट 1 होगी, लास्ट की यूनिट डिजिट जब 1 होगी तब ये कंडीशन लगेगी। दूसरी चीज, सेकंड वाले नंबर पे कंडीशन लग रही है, सेकंड वाले नंबर पे भी कंडीशन लग रही है, उसकी पावर पहले 0, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, ठीक है। तो यहाँ फिर लगाएंगे, 2 की पावर 1 आता है, फिर 2 की पावर 2 आ रहा है, फिर 2 की पावर 3 आ रहा है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई, आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे किसी भी पावर, ध्यान से देखिएगा, कोई भी नंबर है, अगर आप अपना नाम लिख देंगे, ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दुनिया में किसी की भी पावर 0 है, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इवन कि अगर हम अपना नाम लिख दें, उसकी पावर 0 लगा दें, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब साफ ये है कि कोई भी नंबर हो, A to Z कोई भी नंबर हो, अगर आपने उसकी पावर 0 लगा दी है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। क्या मैंने बोला, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक। अब देखिए, तो आपको क्या पता है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है। 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 दूना 4। 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, आप बोलेंगे 8। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या मुझे हर बार यही स्टेप बताना पड़ेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट इन ये 2 नंबर हैं, देखिए इन 2 नंबरों को कट कर देना है। कौन सी नंबर का, ये और ये, खाने खत्म। आपको क्या करना है, इन 2 नंबरों को जस्ट डबल करना है, जस्ट डबल, डबल मतलब 4 का डबल क्या होता है, 8, और 2 का डबल क्या कर देंगे, 4। ऐसे करके ऐड कर दीजिए सिर्फ इनको, सिर्फ, ठीक है। इनसे अब कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, खत्म। मेन 2 स्टेप क्वेश्चन है, अगर आप ये सीजे पहले से ही आपको पता है, समझ में आता है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से सोचिए कि भाई इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको अच्छे तरीके पते हैं। देखिए अगर आप ऐड भी वैसे लिख लिख के कर रहे हैं तो फिर टाइम ही, मतलब टाइम तो लगेगा ना, फिर इसका मतलब तो आप क्यों में, फिर मतलब क्या हुआ ट्रिक का। तो ऐड को भी बहुत अच्छे से करिए जिससे आपको टाइम बहुत कम लगे। देखिए एक सिंगल डिजिट लेना है, ओनली सिंगल डिजिट लेना है। अगर आपका कैरी आ रहा है तो जस्ट पड़ोसी को ट्रांसफर करते जाइए, किसको, जस्ट पड़ोसी को, बगल वाले पड़ोसी को ट्रांसफर करते जाइए। जैसे भी आप सब में करते हैं, ऐड में करते हैं, क्या करते हैं कि हम सिंगल डिजिट लिखते जाते हैं और कैरी पड़ोसी को देते जाते हैं ना, भाई पड़ोसी को भी तो कुछ देना है। चलिए एक आया, 4 2 6 आया, कैरी है नहीं है इनके पास, खुद के लिए नहीं है, तो ये कैरी क्या देंगे, छोड़िए आगे। 8 4 12 की 2 इनके पास था तो इन्होंने एक कैरी किसको ट्रांसफर कर दिया, बगल वाले को। तो ये देखिए 92 61, अभी हम लोगों ने लिखा था ना 21 का क्यूब, 92 61। क्या मेरी बातें इतनी आपको समझ में आई, क्या ये वाला पहला स्टेप आपको माइंड में गया, आपके माइंड में। हम 4 स्टेप पहले सारे कर लेंगे, देन उसके बाद
जल्दी 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 क्यूब निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहला स्टेप क्या समझ में आया? क्या ये अब कोई भी नंबर आपको 31 का निकालना है ऐसे ही निकालना है, 61 का निकालना है ऐसे ही निकालना है, यही 4 स्टेप करनी है। समझ में आया? रिपीटेड बताएं, इसको नोट कर लीजिए, रिपीटेड एक बार बता दें, इसी नंबर का क्यूब रिपीटेड बता दें। देखिए कैलकुलेशन वगैरह आपको तभी आएगी, मतलब आप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस लगाया करिए, ऑनलाइन मॉक दिया करिए, थोड़ा छोटे छोटे मॉक जैसे, या फिर देखिए कि कंप्लीट मैथ जिसने पढ़ लिया है वो फुल मॉक दे, लेकिन जिसने अभी सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा फुल मार्क दे रहा है तो उससे आप वो हो जाएंगे ना। जैसे क्या है कि सपोज आपको सारे चैप्टर मैथ्स के नहीं आते बट आप दे रहे हैं मॉक, फुल मॉक दे रहे हैं, तो आपके हर क्वेश्चन क्या हो गए ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका मन जो है ना आपको ये लगे डिमोटिव हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव टाइप का थिंकिंग है कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्या करिए, जो चैप्टर्स आपने पढ़ा है मॉक दीजिए, वो उस चैप्टर का दीजिए जिस चैप्टर को आपने कंप्लीटली तरीके से पढ़ा है, मैथ्स हो रीजनिंग हो, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कैसे कि जब आपने उस चैप्टर का क्वेश्चन किया आपको वो चैप्टर भी मजबूत होता जाएगा, प्लस आपको मतलब नेगेटिविटी नहीं समझ में आएगी, आपको पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं, आंसर आ रहा है, मेरा भी आ रहा है ना, तो उसके चांसेस बहुत अच्छे से अच्छे और आपको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस चैप्टर तो आपको क्लियर ही हो जाएगा वो बहुत अच्छे से। तो मतलब मैथ्स और रीजनिंग का सीखने का यही तरीका कि जो चैप्टर आप स्टार्ट करें उसी का ही मॉक दें, उसी को पढ़ें जब तक वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए, देन उसके बाद दूसरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। आप ये एक बार प्रोसेस स्टार्ट करके देखिएगा। मैथ्स रीजनिंग क्या है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग रेगुलर आपसे टाइम मांगेंगे, बट ये भी तो देखिए मैथ रीजनिंग का फिक्स रहता है, मतलब आंसर तभी आएगा, मतलब ऑप्शन तभी मिलेंगे जब आपने लगाया और आपका आंसर आया। जीएस वगैरह में क्या है कि जब 4 ऑप्शन देखते हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर 4 ऑप्शन देखें जीएस में तो लगता है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर लगता है ये भी नहीं होगा, मतलब ऐसे कंफ्यूजन टाइप का रहता है। मैथ्स में क्या है, आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपने ऑप्शन को लगाया, आपका आंसर आया, ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, है ना, उठ पटांगे के ऑप्शन थोड़े ना मिलेंगे वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही? चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट, ये चीज आया तो आपने वो करिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट करके लगाते हैं, जिनको नहीं समझ रफ कर दें। तो हमने कहा ये बात तो ये बात आपके मतलब की नहीं, आप अगर आपको पता है किसी भी पावर की वैल्यू क्या होती है, हमने क्या होती है, अगर किसी भी वैल्यू को पावर 0 लगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए इधर किसका क्यूब निकालना था हमको, 21 का क्यूब निकालना था, किसका क्यूब निकालना है, 21 का, 21 का क्यूब निकालना है, 21 का क्यूब निकालना। हमने कहा कितने स्टेप में करना है, ओनली 4 स्टेप में आपने बताया है, कितने स्टेप में करना है, ओनली 4 स्टेप में, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। क्या फिर से वही चीज लिखें 2 की पावर 0? नहीं, हमने कहा आपको बस ये पता है कि कंडीशन क्या है कि लास्ट में 1 होना चाहिए, तो सीधे इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से कंडीशन, क्योंकि 2 की पावर मतलब इसकी पावर लेती जाइए, अगर यूनिट डिजिट लास्ट में 1 है तो फिर आपको अगर कंडीशन पता है तो आपको पता है ये वैल्यू का एक बार 2 की पावर 0 करेंगे तो आपको पता है कि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर आपको पता है 2 की पावर 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 2 होती है, फिर आपको पता है 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 4 होती है। भाई 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 0 था, तो हमने इसको सबको बनाते जाएं, 4 स्टेप में करना था। अगर 2 की पावर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी, ठीक है। 2 की पावर फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 आएगी, 2 आएगी। फिर 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे, इसलिए देखिए लिख रहे हैं बार बार, 2 की पावर 3, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको पता है 8, ऑलरेडी ये बता चुके हैं तो फिर से रिवाइज है कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्टेप हमने बताया, 1 स्टेप, 2, 3, 4 स्टेप। हमने क्या बोला कि ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर हैं, ये जो रिश्तेदार है इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, कौन सी, फर्स्ट और लास्ट, हमसे कोई मतलब नहीं है, इनको खत्म करिए। बीच वाली नंबरों को क्या करना है, डबल करना है, जो बीच में 2 नंबर बनी है, और यही प्रोसेस हर जगह होगा, यही प्रोसेस हर जगह, लेकिन ये तभी लगेगा, कहाँ लगेगा, इनकी लास्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको?
क्या इतनी बात हमारी समझ में आ रही है? ठीक है, इनका क्या करना है, जस्ट डबल करना है। 4 का डबल क्या होता है, 8। 4 का डबल क्या होता है, 8 आप बोलेंगे। 2 का डबल 4। क्या इतनी बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बहुत अच्छे से आ गई। डबल कर दिया, अब ऐड कर दीजिए। अब क्या करना है, ऐड कर दीजिए, ऐड ऐड सम कर दीजिए। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का एक ही होगा। 2 4 2 6 हो जाएगा। 8 4 12, कैरी चिपका बगल वाले को ट्रांसफर करते जाइए। 8 1 9। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मेन आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 92 किसका क्यूब है, 21 का। किसका क्यूब है, 21 का। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप बोलेंगे जी बहुत अच्छे से आई। सही आई ना? चलिए ठीक है, अब इसी नंबर को 31 का करें, इसी तरह 31 का करें। तैयार है आप लोग? करेंगे? करेंगे, बताएंगे आंसर जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 का ऐसे ही करते हैं, 31 का करते हैं। 31 का कैसे करेंगे, 31 नोट किया है आप लोगों ने ना? चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए ये 21 का क्यूब हो गया, यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, 21 का क्यूब हो गया। यहाँ पे 31 का क्यूब करते हैं हम लोग इधर करते हैं 31 का। 31 का आप लोग को जल्दी जल्दी बताना है। कितने स्टेप लेना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप लेना है। क्या दिख रहे हैं? आप बोलेंगे जी डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट। कितने स्टेप में आपको पता है, एक से लास्ट डिजिट अगर एक है तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0। क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0। 3 की पावर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 की पावर 1। फिर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। फिर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। क्या यही लिखना था? आप बोलेंगे जी बिल्कुल यही चीज लिखना था। 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 3। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9। 3 की पावर 3 की वैल्यू 27। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, यही तो करना था हमको। सही है, समझ में आया? यही चीज करना था ना। क्या इस चीज को बार बार लिखने की जरूरत है आपको? नहीं। अब अगर आपको आने लगा है तो सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब था ना। समझ में आया? जहां पे कंफ्यूजन वहां पे पॉज करके देख लिया करिए, ठीक है? पीछे जहां पे रिपीटेड रिपीट करके देख लीजिए। अगर कंफ्यूजन है रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए। मेन पर्पस है आपको आना चाहिए। अगर हमें सीखना है तो हम बार बार देखेंगे, एक नहीं 1000 बार देखेंगे। पता है ना? तो वही कॉन्सेप्ट लगा के बार बार देखिए। अगर जब तक नहीं आए, जब तक नहीं है तब तक, लेकिन अगर आप ध्यान से पेशेंस से समझेंगे तो हमें लगता है आपको आएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, इनको इनको बाय बाय बोलिए। किनको, फर्स्ट और लास्ट नंबर को बाय बाय बोलिए। बाकी को क्या कर दीजिए, जो बीच में बची है उनको डबल कर दीजिए। इनको बीच में इनको बाय बाय, और इनका डबल, तो 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। डबल, डबल का मतलब समझ रहे हैं, जस्ट सीख नंबर का 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। डबल मतलब समझ रहे हैं ना, 3 का डबल क्या होता है, 6। 9 का डबल 18। 9 दूना 18, 3 दूना 6। क्या करिए, अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, 1 3 6 3 9 18 9 27 की 7 कैरी आया 2, 27 2 29। क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए कितने कितने टाइम में, कितने कितने टाइम में हम लोग कर ले रहे हैं। जल्दी फटाफट आंसर हम लोग दे रहे हैं, फटाफट। क्या अब आपको कभी भी ऐसे नंबरों का क्यूब निकालने में कोई कंफ्यूजन होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे, जैसे 31 21 41 61 91 71 51 81, कोई भी नंबर, कौन से नंबर, जिनके लास्ट यूनिट 1 होनी चाहिए। कंडीशन सिर्फ ये, वो स्टेप तभी लगेगा जब लास्ट यूनिट 1 होनी चाहिए। तो मेरी बात आपको इतनी समझ में आए, नोट कर लीजिए। अब आप लोग को ये वाला स्टेप तो कंप्लीट, हमने पहला स्टेप बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्टेप में बढ़े। क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? समझिएगा, कोई कंफ्यूजन। 3 की पावर 0 की वैल्यू है, 3 की पावर 1 की वैल्यू है, 3 की पावर 2 की वैल्यू है, और 3 की पावर 3 की वैल्यू है 27। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। दूसरा स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, मोटा सा स्टेप नंबर 2। यहाँ पे कौन सी नंबर होंगी, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जिन नंबरों का, तो सीधे लिख दें, जब क्या होनी चाहिए, वेन 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 क्या होनी चाहिए, जब फर्स्ट डिजिट, वेन फर्स्ट डिजिट
फर्स्ट डिजिट 1 हो, फर्स्ट डिजिट 1 हो, तब लगेगा ये कंडीशन। भाई हिंदी में क्या लिखना है कि जब लिखिएगा, जब जब पहला अंक संख्या का, उन नंबरों का जिन संख्याओं का पहला अंक 1 हो, पहला अंक 1 हो, तब ये कंडीशन लगेगी। कैसे, कौन कौन से नंबर आएंगे? फॉर द एग्जाम्पल हिंदी में लिख लीजिएगा, बोल दिए हैं, नंबर का पहला अंक 1 हो, उन नंबरों को लगेगा। जैसे आपका हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बस हो गया कल्याण। देखिए फर्स्ट यूनिट 1 है, 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 1 है, 1 है, 1 है। क्या मेरी बात समझ में आई? या हमारी बात आपको कोई पहले दूसरा स्टेप हमने ओनली 4 स्टेप देखना, और चारों स्टेप में किसी भी नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हैं। हमारी बात को समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, ठीक है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है? आगे बढ़े। अब आप लोग बोलेंगे ये वही नंबर हैं जिनका हम क्यूब दूसरा स्टेप में निकालें। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सेम स्टेप, सेम, सिर्फ नाम के हैं तो 4 स्टेप, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही लगेगा। देखिए 1 2 3 4 स्टेप किए। आप बोलेंगे जी बिल्कुल वही वाला तो समझ में आ रहा है। क्या करना है, जैसे वहां पे 1, यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने 12 क्यूब निकालने को आपको बोला, 12 क्यूब निकालिए। आप बोलेंगे भाई हमने तो यहाँ एक चीज पकड़ा, क्या? वहां पे 1 लास्ट में था तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, अब यहाँ 1 पहले है तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अगर आपके मन में ये आया हो कि वहां पे जब अभी हमने 21 का निकाला था तो वहां 1 इधर था तो हमने स्टार्टिंग इधर से की थी, अब 1 इधर है तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। क्या आप इतनी बात समझ में आई? सही कह रहे हैं ना? तो उस बार 1 राइट में था तो हमने राइट से स्टार्टिंग की थी, इस बार 1 लेफ्ट में है तो हम लेफ्ट से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे समझ में है वैसे समझिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। करेंगे क्या? वही प्रोसीजर। 2 है, ये वाली सेकेंड नंबर को देखिए 2 है तो बिल्कुल वही करिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बिल्कुल आप बोलेंगे तो ये तो बिल्कुल वही चीज लगाया गया, कि बिल्कुल वही चीज है। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है। बोलेंगे जी बिल्कुल सही है। क्या हुआ? ठीक है। दूसरा नंबर क्या करना है? क्या करना है? वही काम, पहले और लास्ट को क्या कर देने? कट आउट कर दीजिए, बाय बाय बोलिए। से मतलब नहीं, मतलब किससे है? इनको डबल कर दीजिए, जो ये नंबर है इनका डबल कर, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। आप बोलेंगे जी बिल्कुल 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 हम तो वहीं पहुंच गए। क्या होगा? जोड़ दीजिए 8, 8 4 12 की 2, कैरी आ 1, 4 2 6 1 7 और 1 1 का। क्या अभी एक सेकंड पहले लिखे थे 12 का क्यूब 17 28? आप बोलेंगे जी बिल्कुल अभी तो आपने बताया था 12 का क्यूब 17 28 होता है, अभी एक सेकंड पहले हमने लिखा था ना सारा क्यूब। तो मिलाइए वहां पे 12 का क्यूब क्या 17 28। क्या मेरी बात समझ में आई? करना क्या था? 2 स्टेप तो देखिए ऐसे ही हम लोगों ने खत्म कर डाला। कैसे? ऐसे, ऐसे ही तो खत्म कर डाले। ऐसे ऐसे क्या किए हैं हम लोगों ने? पहले स्टेप में हमने देखा कि जब इवन डिजिट इधर थी, जब 1 इधर था तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, अब 1 इधर है तो स्टार्टिंग इधर से होगी। आपको पता है कि 1 को बस हमें देखना, कंडीशन ये है, बाकी कंडीशन लग कहाँ पे रही है? काम देखिए, देखा इसको जा रहा, काम इस पे हो रहा है। सही कह रहे हैं कि नहीं? एक चीज तो ये पकड़ा आपने, देखा तो 1 को जा रहा है, लग रहा है ये देखिए कि हाँ अगर ऐसा होगा तो 1 पे लगेगा, पर काम किस पे हो रहा? काम तो 2 पे हो रहा, जस्ट सेकंड वाली वैल्यू पे हो रहा ना, काम जस्ट सेकंड वाली वैल्यू पे। भाई 1 फिक्स होना चाहिए, 1 फिक्स होना चाहिए, बाकी काम किस पे होगा? जस्ट ये वाली वैल्यू पे, सेकंड वाली वैल्यू पे। काम सेकंड वाली वैल्यू यहाँ 2 थी तो 2 की पावर 0 लगाया गया, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लगाया गया। ठीक है, जस्ट इनका मतलब क्या है? 2 की पावर 0 की वैल्यू ये होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू ये होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है। अभी हमने जस्ट सेकंड बताया कि दुनिया में कोई भी नंबर, किसी भी चीज का नंबर, अल्फाबेट वगैरह 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 कुछ भी, अल्फा की पावर अगर आप 0 लगा देंगे उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इवन हमने जब ये बोल दिया कि आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम हो, रमेश, महेश, सुरेश,
उसकी पावर अगर आप 0 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या समझ में आया? ठीक है, जिनको नहीं पता, कुछ होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं पता रहती हैं, तो उसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ क्या दोबारा इसी क्वेश्चन को रिपीट करें? तो देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, नोट करिए। आपको लिखना कितना है? हमने कहा इतना नहीं लिखना, लिखना सिर्फ 2 स्टेप में है। किसका क्यूब हमें निकालना था? हमने आपसे बोला 12 का क्यूब निकालिए। आपने बोला कितने स्टेप करना है? आपको पता है यूनिट, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो काम किस पे होगा? 2 पे। काम किस पे होगा? 2 पे। सेकेंड वाली वैल्यू पे होगा। आपने बोला भैया स्टार्टिंग यहाँ से हुई तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे पहला 2 की पावर 0 करेंगे, 0 से स्टार्ट होती ना, तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, फिर 2 की पावर हम 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 2 होती है। फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 4 होती है। फिर हमने बोला 2 की पावर 3 लिखिए, 2 की पावर 3, आपने बोला इसकी वैल्यू 8 होती है। तो हमने ठीक है, देखिए ये काम हो गया। फिर हमने क्या कहा कि लास्ट वाले नंबर को बाय बाय करिए, लास्ट वाली दोनों नंबरों को बाय बाय करिए और इस नंबर का डबल कर दीजिए। तो आपने बोला 4 और इसका डबल होता है 8। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8, 8 4 12 की 2, 4 2 6 1 7, और ये हो गए 1। क्या आपका क्यूब सही है? क्या आपको समझ में आया है इतनी बातें? दैट्स इट। बहुत आसानी से आपने किया, इसको नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, किस नंबर पे बढ़ेंगे? अगला नंबर हम लेंगे 13 का, इसी तरह 14, किसी पे निकाले, 15 का ले लें, 15 का ले ले, आपका मन जो बोले, आप जो बोल दें वही ले ले, 15 का ले ले। चलिए ठीक है, 15 का ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 15 का क्यूब निकालने, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यही स्टेप का 15 का क्यूब हमने ले लिया, 15 का क्यूब हमने ले लिया। आप बोलेंगे कि 15 1 फिक्स है, हमने बोला जी बिल्कुल फिक्स है, डायरेक्ट करना है, 1 फिक्स है। आप बोलेंगे जी 1 फिक्स है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इधर से ही होगी। कितना? 5 का, 5 की पावर, तो 5 की पावर 0 लेंगे। आप बोलेंगे 5 की पावर 0 की वैल्यू दुनिया में किसकी वैल्यू? 1 होती है। फिर 5 की पावर क्या लेंगे? आप बोलेंगे 5 की पावर 1 लेंगे, तो 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 5 होती है। फिर 5 की पावर 2 लेंगे, 5 की पावर 2 लेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 25 होती। ज़्यादा तो नहीं, जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ तो नहीं बोल रहे हैं, बहुत जल्दी बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या होती है? 25 होती है। फिर 5 की पावर 3, हम इसलिए जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं, 125 कर देंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए इन नंबरों को क्रॉस करिए, इन नंबरों को क्रॉस करिए। सम डबल किसका करेंगे? इसका 10 और इसका 50, 25 का 50 होता है। एक चीज बताए हैं हर बार, सिंगल डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, कैरी अपना ट्रांसफर करके, किसको? पड़ोसी को, अपने नेबर को, पड़ोसी को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा अपना कैरी। सिंगल डिजिट उतारिए, 5, कितना आएगा? सिर्फ 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 12 कहाँ जाएगा? आप देखिए पूरा 12 का 12 कहाँ आ जाएगा? 25 पे आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा, तो 75 10, देखिए ये कितना होगा? 25 10 60 10 7, देखिए 25 60 वो सॉरी 50 25 75, 50 25 75, 75 10 75 80 5 85 85 2 87, 87 की 7। देखिए एक चीज और बताएं, अगर आप ध्यान से देखें ना तो बहुत तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऐड, बस ऐड की कंडीशन ये होनी चाहिए कि कैरी आपको आगे ट्रांसफर करना है, बाकी आपको जैसी मर्जी हो, जैसे आपकी कैलकुलेशन हो आप वैसे करिए। आपकी कैलकुलेशन अगर हमसे अच्छी है तो आप उससे भी अच्छी करिए, मतलब जितना आपको, अगर आपकी अच्छी है तो आपको और हमसे भी कम टाइम लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, किसी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, जरूरी नहीं है कि टीचर है तो टीचर की कैलकुलेशन अच्छी ही हो, स्टूडेंटों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया 25 50 75 10 87, 87 की 7 लिखे, कैरी कहाँ गया? कैरी कहाँ गया? यहाँ पे कैरी इसके पास आ गया, इसके पास कैरी 8 आया, इसके पास कैरी आपका 8 आ गया। ठीक है, कैरी कितना आ गया? प्लस का 8, जोड़ देंगे 10 5 15, 15 8, कितना कैरी बचा? 2 बचा। ये हो गया 15 8 23, और कितना कैरी बचा? 2 बचा। 2 कहाँ चला जाएगा? इसके पास आ जाएगा, तो 2 1
3 कितना हो गया 33 75। क्या मेरी बात आपको समझ में आई इतनी? आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आई, क्यों नहीं आई? क्या ऐड करने में कोई प्रॉब्लम? कितना टाइम लग रहा बताइए, आप खुद ही बताइए कितना टाइम लग रहा? बहुत ही कम समय में हम कर ले रहे हैं। क्या तीसरे स्टेप पे बढ़े? कुछ नहीं करना था। 5 12 कहाँ जाएगा? इसके पास ट्रांसफर होगा। 75 25 जोड़ेंगे तो अब ये 50 25 जोड़ेंगे 75, 75 में 12 जोड़ेंगे आएगा 87, 87 के साथ कैरी आया 8, फिर 10 5 15, 15 8 23, 23 की 3 कैरी आया 2 और 2 1 3, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आप बोलेंगे जी बिल्कुल आइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट क्या करना है, बस आपको आना चाहिए, आपकी मर्जी, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तीसरा स्टेप सीखेंगे, तीसरा स्टेप के लिए आप तैयार हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल, बहुत मजा है। देखिए कुछ ही टाइम पे हमने चारों स्टेप कंप्लीट भी कर लेंगे। अभी देखिएगा चौथा स्टेप तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप, अब आप सोचेंगे तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप और इजी है। तीसरा स्टेप तो इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी कि आप सोच भी। स्टेप तीसरा, तीसरा स्टेप देखिए कौन सा स्टेप होगा? जब सेम डिजिट हो, बोथ सेम डिजिट, बोथ सेम डिजिट, बोथ सेम डिजिट मतलब क्या है इसका? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो हिंदी वाले लिख ले कि जब दोनों अंक सेम हो, जब दोनों अंक सेम हो, दिख रहा है ना? जब दोनों अंक सेम हो, लिख लीजिएगा, जब दोनों अंक सेम हो तब ये चीज लगेगी, जब दोनों अंक सेम हो। ठीक है, कैसे? फॉर द एग्जाम्पल हमको बता दीजिए, नहीं तो हमें नहीं आएगा, तो फॉर द एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। जैसे जैसे 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8। ये वाला स्टेप इतना इजी है कि आप लोग इसे देखते ही 1 फीट ऐसे ऊंचे उठ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इतना इजी है। कैसे? देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये कब होनी चाहिए? जब बोथ अंक सेम होनी चाहिए। तो स्टेप कितना करना है? 4 स्टेप कितना करना है भाई? 4 1 2 3 4। किसका क्यूब हमें निकालना है? किसी का भी नहीं ले, हम छोटा क्यूब सबसे पहले देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं 11 का क्यूब। इसलिए छोटा ले रहे हैं जिससे आपको समझाने में, कैलकुलेशन में दिक्कत ना, आप लोग बहुत अच्छे से समझा भी सके, है ना? ये कैलकुलेशन से छोटा थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए देखिए 11 का क्यूब देखेंगे। 11 का क्यूब हम लोग निकाल रहे हैं। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब निकालना है हमको। क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। 1 1 1 का क्यूब लिख दीजिए हर जगह, पूरे जगह 1 का क्यूब है लिख रहे हैं। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। आप तो खुश हो गए, क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब ही 1 होता है। 1 का क्यूब भी 1 होता है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल 1 का क्यूब भी क्या होता है? हमारा हाथ ही नहीं सही से रहता। 1 का क्यूब भी 1 होता है। 4 स्टेप में किसे 1 का क्यूब क्या होता है? अभी बता दिए स्टार्टिंग में, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 की पावर 5 का भी वैल्यू 1 ही होती है। 1 की पावर 100 की वैल्यू भी 1 ही होगी। कुछ भी लिखेंगे सबकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना। आ रहा ना? इतनी छोटी छोटी चीजें बताना, जिनको ना पता हो तो वो सुन लेंगे इस बात को। तो क्या लिख देंगे? 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 ही होती है, 1 होती है, 1 होती है। करना क्या है? दूसरा स्टेप आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, एकदम माइंड में, तो इनको बाय बाय करना तो आता ही है ना? बीच वाली नंबर को क्या करना है? दोनों को डबल का, 1 का डबल, डबल तो होगा ना भाई। अगला प्रोसेस आपको और पता है, सम कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। आप लोग तो खुश हो गए यार, बहुत ईजी क्यूब। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे? क्यूब तो हमें, ये तो ये चीज पता ही नहीं, तो बहुत ही ईजी क्यूब है, इतना आसान से निकलता जा रहा है ना। चलिए देखिए, क्या आप फिर से बताएं? एक बार फिर से ले लें। चलिए अच्छा, एक बार और देख लीजिए। पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप 4 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है? 1 था, जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है उनका क्यूब कर दीजिए हर जगह। जो भी डिजिट है उसका हर जगह क्यूब कर दिया। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 1 1 1 1 लिखिए। दूसरा क्या करना है? दूसरा प्रोसेस आपको याद है, क्रॉस कर दीजिए, डबल करिए, डबल करिए,
फिर क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए और क्या करना है 1 3 3 1। आंसर आ गया। किसका क्यूब है? ये आपका क्यूब है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है ना 13 31, अभी लिखे थे। समझ में आया? अच्छा लग रहा है? दिल खुश हो गया? क्यूब निकाल के हमने सीखा। तो आप तीनों की क्लास देखिएगा। पहला स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसी तरह हमने स्क्वायर भी बताया था, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दूसरा स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं। स्क्वायर रूट मतलब समझ रहे हैं, किस नंबर का स्क्वायर, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये पता करते हैं। तीसरा पता करते हैं, तो तीसरा हमने क्या देख लिया, आज हमने ये भी देख लिया क्यूब कैसे निकालते हैं। इसी तरह छोटी छोटी कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेशन ट्री जैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, तैयार है, रेडी। अगला अगला कोई नंबर एक और ले लें क्या? चलिए, अच्छा आप लोग कह रहे हैं एक नंबर और एक ले लेते हैं, तो एक नंबर और ले लेते हैं। कौन सा नंबर लेंगे हम लोग? जो आप बोल दें, क्या ले लें? 2 2 ले लें। 2 2 का क्यूब बताना। क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1 2 3 4, 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। समझ में आया हमने क्या किया? 2 का क्यूब है कर दिए पूरे जगह, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये है कर दिए पूरे जगह, यही है कि ये 2 का क्यूब 8। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? 8 8 8 8 8, 4 स्टेप है। चौथा ये क्या करना है? ये फिनिश, फिनिश करना तो बोलिए हमको बहुत आता है, तुरंत करते हैं। 8 का डबल करना है 16, 16, ठीक है। क्या करना है? सम करना है, बताइए। 8 16 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 की क्या लिख देंगे? 4। कैरी कितना आया? 2। कैरी ट्रांसफर करिए पड़ोसी को, कैरी पड़ोसी को ट्रांसफर करिए। 24 24 2 26, 8 2 10। आप बोलेंगे बहुत इजी, कितना आनंद आ रहा होगा ना क्यूब निकालना, कितना इजी है। देखिए आ गया 106 48। अभी 10 मिनट पहले हम लोगों ने सीखा था ना, मैंने पूरा लिखा था आपको ना 100 क्यूब, क्या आ नहीं जाएगा? इसी तरह 33 का क्यूब निकाल लीजिए। 33 का क्यूब कैसे निकालना है? 4 स्टेप, 1 2 3 4। क्या लिखना है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27 27 27 27। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, 27 27 27 27। क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। 27 का डबल क्या होता है? 54 और 54। सम कर दीजिए, सम कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं? सम करें, ऐड करिए। 7 कैरी किसको जाएगा? इसको दे दिया जाएगा, कैरी इसको दे दिया जाएगा। एक चीज और सम करने का दूसरा तरीका बताएं क्या? ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो करिएगा, नहीं तो आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए ऐड। बस शर्ते कंडीशन बस ये है कि कैरी ट्रांसफर करते जाए, सही कैलकुलेशन करिए। बाकी आपकी जो इच्छा है कैलकुलेशन वैसे करिए, जिसमें आपका टाइम कम लगा। अगर आप हमसे अच्छी कैलकुलेशन है बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी करिए, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। आगे देखिए, जोड़ने का तरीका मुझे ऐसा लगता है, अगर हम ऐसे जोड़ दें 7 4 11 11 2, मतलब हम ऐसे जोड़ रहे हैं अगर, क्योंकि हमको ये पता है यार कैरी तो उसके पास ट्रांसफर ही होना है, ये नंबर ऑलरेडी कैरी पे ही जाएंगे, तो हम क्यों इनको जोड़े? हम तो सिर्फ इनको इनको जोड़ रहे हैं। 4 ही स्टेप पे जोड़ना, 7 4 11 और 11 2 13 की 3 लिख देंगे, ठीक है। 7 4 11 11 2 13, 13 की 3 कैरी आया 1। फिर हमें क्या पता कि हमने कहा यहाँ भी 7 4 11 होगा, बट अब ये कैरी इन्हीं में ऐड होंगे, तो 7 4 11 और 11 5 16 16 17 18 18 1 19, क्योंकि ये कैरी था ना। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही। अगला 27 5, तो 27 5 32, 32 2 34, 34 1 35, 33 का क्यूब क्या होगा? 35 937। क्या सही है? चेक कर लीजिए 33 35 का, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? सही है। आप देखिए सम करने के लिए मैंने बताया ना, आपको स्टेप पता होने चाहिए, 4 स्टेप पता है। सम आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए,
जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको लगता है कि हाँ अब टाइम कम लगेगा, इससे टाइम कम लगेगा, आप वैसे ऐड करिए। आप पे डिपेंड है, फंडामेंटल राइट हर जगह है ना, मतलब आपको फ्री है भाई, आप चाहे जैसे सम करना हो, आपको जैसे, हमको ऐसा लगता है इसलिए मैंने बताया कि अगर आप हम सिंगल सिंगल डिजिट से ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कैरी उसका ट्रांसफर ही होगा, तो हम क्यों ना वैसे कर लें। जैसे मैंने कैसे ऐड किया मैं आपको बता रही हूँ। हमने किया 7 और फिर हमने 7 4 को जोड़ा और कैरी इसके साथ इसको जोड़ लिया, क्योंकि हमको पता है कैरी इसको ट्रांसफर ही होगा, तो हम क्यों इन नंबरों को जोड़े। मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइएगा, ठीक है। हमने कहा 7 जोड़ा, 7 4 11 2 जोड़ा 13 आया। फिर हम ये जो कैरी है इनको इधर ट्रांसफर कर दिया, पूरे एक सीरीज से कैरी ये इसके और ये इधर आ गए, तो 7 4 11 5 ये गए तो ये आया, ठीक है। और फिर ये जो कैरी ट्रांसफर ये यहाँ पे आ गए पूरे पूरे, अब ये नंबर में क्योंकि लास्ट ही नंबर है 4 ही स्टेप में जोड़ना था तो हमने जोड़ दिया। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। चौथा स्टेप बताते हैं, लास्ट स्टेप है आप लोगों का। समझ में आ रहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को, बहुत मजा आएगा अगर इसी तरह आने लगे। चौथा स्टेप देखिएगा, चौथा स्टेप थोड़ा सा भी हल्का सा बस चौथा स्टेप थोड़ा सा आगे है बस, मतलब थोड़ा सा क्या है टफ है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग चौथा स्टेप में भी आते हैं, आप लोग को बता देंगे, आप लोग के लिए वो भी इजी हो, चौथा स्टेप भी आप लोगों को आ जाएगा। पढ़ें आगे चौथे स्टेप पे चलिए, डाउन कर लीजिए, चौथे स्टेप पे आते हैं। चलिए चौथा स्टेप आते हैं। अब बताइए, आप खुद ही से सोचिए, अब अगली चौथा स्टेप क्या हो सकता है, आपके माइंड में खुद ही आ गए होगा यार, पहला स्टेप हमने पढ़ा जब 1 स्टार्टिंग है, दूसरा स्टेप जब हमने, मतलब पहला स्टेप हमने पढ़ा जब लास्ट में स्टार्टिंग हो, दूसरा स्टेप हम पढ़ा जब फर्स्ट स्टार्टिंग हो, तीसरा स्टेप हमने पढ़ा कि जब तीसरी संख्या कौन सी बनती है, जब दोनों नंबर सेम हो, चौथा ऑप्शन अब क्या बन सकता है, जब दोनों नंबर डिफरेंट हो, सबको पहले ही पता चल गया। बस इसके बाद अब चारों इन्हीं नंबरों से पूरी नंबर्स बनती हैं, नंबरों से पूरी नंबर्स बनती हैं और हम ये किसी भी नंबर में लगा सकते हैं। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई, आपको इतनी बात समझ में आई तो हम क्या करें, रफ कर दें, अब रफ कर दें जी, रफ कर दें, समझ में आया, सम वम करने समझ में आया, ये इसका सब मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता होगा निकालना। अब जैसे देखिए आपने निकाला, हमने 33 का एक बार निकाला, अब याद होगा हमको 33 का कितना 35 937, 33 का क्यूब कितना होता है 35 937, आपने निकाला 22 का कितना होता है 146, जैसे याद हो वैसे याद कर लीजिए, जैसे याद हो वैसे याद करिए, जैसे ऐसे मत याद करिए जैसे मुझे लगता है, जैसे बहुत लोग ऐसे 35,937, लेकिन हम कैसे याद करते हैं 35,937, मतलब नंबरिंग में याद करें तो हमें लगता है बहुत जल्दी याद होता है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे याद हो वैसे याद करिए, हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझना, बाकी इसका कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। चौथा स्टेप आपको सबको पता है, चौथा स्टेप अब एक ही बच सकता है, कौन, जब बोथ डिजिट, चौथा स्टेप स्टेप नंबर 4, अच्छे से हम लोगों ने 4 स्टेप कम, ठीक है, 4 स्टेप क्या होगा, बोथ डिजिट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, अलग अलग, बोथ डिफरेंट अलग, बोथ डिजिट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए, दोनों डिजिट कैसे, अब बोलेंगे कौन सा नंबर इसमें क्या बताना है, आपके सारे नंबर जो भी आपको लगे कि हाँ बिल्कुल 12 में भी लग जाएगा, तो देखिए 12 में दोनों प्रोसेस लग जाएगा, ये वाला स्टेप भी लग जाएगा और दूसरा स्टेप भी लग जाएगा, कैसे, क्योंकि ये डिफरेंट भी है दोनों नंबर प्लस, तो आपको जो आसान लगे वो स्टेप को अपना लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा आसान रहता है, तो बोथ वाला थोड़ा सा आप लोगों को, जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, बट आप लोगों को बता रहे हैं बहुत इजी होता है बोथ स्टेप भी, बस आपको स्टेप फॉलो करना है, 4 ही स्टेप वहां भी लगाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, कौन से नंबर आएंगे, जैसे 2 3 2 4 2 6, अरे कुछ भी बोलिए, 34 42 43, कुछ भी बोलिए, 44 नहीं
57 समथिंग 63 65 68 45 42 कुछ भी बोलिए, सारे के सारे नंबर क्या है, सबके सब क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, डिफरेंट है, इनकी डिजिट डिफरेंट, ये 2 3 है, ये 2 4 है, सब डिफरेंट डिफरेंट डिजिट की है। तो ये सब में वही प्रोसेस लगता है, ये सब में क्या लगेगा, वही प्रोसेस आपका। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? डिलीट हो गया, ऐसे डिलीट करते हैं, पता है कि नहीं? देखिए कैसे डिलीट करेगा, देखिएगा, ने लिखा आर और ये किए से। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, जॉब ऑब लीजिए, उसके बाद हम लोग सिखाएंगे कहाँ इसको भी चलाना, सीख कैसे चला, तो चलाएंगे ही, आप लोग भी पढ़ाइएगा, सीख लीजिए, फिर आप लोग भी पढ़ाइए इसी में। स्टार्ट करें, 4 डिजिट। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चौथा, ये चौथा लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या नंबर होनी चाहिए, तो हमने कौन सा नंबर ले लें, जो आप बोल दे, जो 23 हमने ले लिया, 23 का क्यूब निकालना है। अब बताइए स्टेप आप क्या करना है, इसको ध्यान से समझिएगा, स्टेप थोड़ा सा बस टफ है, थोड़ा सा तरह लगता है ना, थोड़ा सा, वैसे ही थोड़ा सा ही टफ है। कैसे, देखिए 23 का हमें निकालना है, हमें 2 फॉर्म करने, लिखना इधर है इधर है, तो ये वाली जो लास्ट जो राइट है, देखिए राइट की स्टार्टिंग राइट से होगी और लेफ्ट का लेफ्ट में होगा, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट पे आएगा, राइट वाला नंबर राइट के साइड आएगा। कैसे, देखिए 3 का क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे, 3 का क्यूब लास्ट डिजिट है, लास्ट राइट नंबर है, तो 3 का क्यूब लिखिए, 3 का क्यूब ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से इसी को ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर बाकी आ जाएगा। 3 का हमने क्यूब लिखा, ठीक है। के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के पास आएगा, 2 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही लगा है। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप थोड़ा सा टफ है, क्या करना है, इसका स्क्वायर करिए, मतलब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं इसके सापेक्ष, क्योंकि इसके नियरेस्ट ये है और इसके नियरेस्ट ये वाली डिजिट ये वाले है ना, तो हमें पहले सपोज जिसका भी आपको लिखना हो पहले लिख लीजिए। जब आप इसके नियरेस्ट वाले नंबर के पास जाएंगे, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से इधर देखिए, ध्यान समझिए, क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है, जिसके नियरेस्ट लिख रहे हैं उसी का, उसका स्क्वायर करिए और जस्ट दूसरी वाली नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 4 3 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। इसी तरह यही प्रोसेस यहाँ भी करना है, क्या करना है, इसके नियरेस्ट तो 3 का स्क्वायर करिए और इनटू में दूसरी वाली वैल्यू लिख दीजिए, तो 2 दूना 4, इसका वैल्यू कितनी 4, उसका मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर नहीं करना, बस इसी का नहीं, 3 दूनी ये 3 त्रिक्का 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। आप लोग को अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग को ये पता होगा क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वहीं से है आ रहा है, कहीं और से नहीं है, कोई फार्मूला वगैरह, वही फार्मूला है, जिसने पढ़ा है कि नहीं, आपने लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक ब्रैकेट 3ab और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, और यहीं से बनता है ये, कैसे देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही है, यही चीज है यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये वही वाला कॉन्सेप्ट है लगा हुआ है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, ये वही कॉन्सेप्ट लगा है, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो। कैसे, देखिए यहाँ पे a क्यूब है, ये a क्यूब है, देखिए ये a क्यूब लिखा है और ये b क्यूब लिखा है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, ये क्या लिखा हुआ है 3ab लिखा हुआ है, 3ab, तो देखिए 3ab लिखा हुआ है कि नहीं, 3ab लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम इसका डबल भी तो करेंगे, अभी इसका हम डबल भी करेंगे ना, आप लोगों को पता ना, इसका डबल करेंगे, ये वही कॉन्सेप्ट से है लगता है। रफ कर दें, आप बोलेंगे बिल्कुल रफ कर दीजिए, हमको समझ, चलिए खिसपिच
हो गया है, फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। क्या करना है, समझ में तो आ ही गया होगा हमें लगता है। फिर से ध्यान से देखिएगा, जिनको ना समझ में, हमने कहा थोड़ा सा टफ है, और अगर ध्यान से तो आ जाएगा। 1 2 3 4 स्टेप किए आपने, आप बोलेंगे जी बिल्कुल। हमने कहा कि लेफ्ट वाले नंबर का लेफ्ट के साथ पास क्यूब कर दीजिए, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, हमने कर दिया। हमने कहा राइट वाले का राइट के पास कर दिया, आपने कहा बिल्कुल हमने कर दिया। फिर हमने कहा कि इसका ये वाले नंबर की अगर आप नियरेस्ट लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इस नंबर के नियरेस्ट लिखेंगे, तो अगर इस नंबर के नियरेस्ट लिखेंगे, ये वाले इस प्लेस पे लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करिए, इसका इसका स्क्वायर करिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ, इसका स्क्वायर करिए और दूसरी वाली नंबर का मल्टीप्लाई करिए। ठीक ठीक समझ में आया, नोट कर लीजिएगा इसको। और अब इसके नियरेस्ट नंबर पे लिखेंगे, मतलब 3 के, तो 3 को ले आइए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिए, इंटू में 2 करवा दीजिए, बस वही चीज है लिखना। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, और यहाँ पे क्या हो, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये हुआ, खत्म। अब फिर आपको क्या करना है, वही चीज करना है। 3 ये क्या हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, और इसका क्या हो जाएगा 8। फिर आगे क्या करना है, इनको क्रॉस कर देना है, इनका डबल कर देना है। 12 का डबल होता है 24, 18 का डबल होता है 36। ये देखिए, सम कर दीजिए, खत्म। समझ में आई मेरी बात, मेरी बात इतनी समझ में आई। देखिए मेन चीज है, आपको उतारना मेन चीज नहीं है, मैथ है, कोई इतिहास और भूगोल नहीं कि एक बार देखेंगे उतार लेंगे फिर उसके बाद रटेंगे। नोट्स मैथ्स में, मैथ रीजनिंग में नोट्स थोड़ा सा ज्यादा, नोट्स का मायने नहीं रखता, वहाँ पे मायने रखती प्रैक्टिस की और समझ की। अगर आप रीजनिंग है तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके आपको नोट्स की जरूरत होती है, कैसे, जैसे हाँ बाई चांस कभी हम भूल गए तो वो इस चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए हमने बोला कि हाँ आप स्टेप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा अपने माइंड में नोट करते जाइए। कि आपको अगर एक बार समझ में आ गई कि हाँ 4 ही तो स्टेप है, जो चारों के चारों बहुत ईजी हैं, और हमने बताया भी बहुत अच्छे से है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में भी बहुत ही अच्छे से आया होगा, है ना, बहुत ही अच्छे से आया होगा। तो क्या करें, फिर से लिखे लिखे, देखिए लास्ट बार बता रहे हैं, लास्ट बार बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, 23 का क्यूब बताना है, और 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। 3 का क्यूब क्या लिखेंगे, हमने कहा इधर लिखिए 27, और ये नंबर को क्या करना है, ऐसे लिख दे रहे, 1 2 3 लिखिएगा, ध्यान से। क्या करना था, ये वाली नंबर का क्यूब करेंगे, आप बोलेंगे जी बिल्कुल। इस नंबर का क्या करना है, क्यूब इधर करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसके नियरेस्ट लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 लिखना है, और इसके नियरेस्ट क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिखना है। देखिए सिमिलर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये है लिखा है अपने आप में 12, तो इसका डबल कर दीजिए, 12 का डबल होता है 24, अपने आप में 12 लिखा हुआ है, ये लिखा 18, 18 का डबल करेंगे 18 9 36, है ना। ऐड कर दीजिए, ये नंबर आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ऐड कर दीजिए, खत्म। अब इनको लिखना किस तरह, सिंपल सा, तो लिख दें। अब तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिख रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए रफ कर दें, अब सीधे लिख दें एक बार में, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को, आप बोलेंगे जी बिल्कुल अब तो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, जल्दी जल्दी अब कर दें। क्या करना है, 3 का 27, हाँ, 2 का 8, जी बिल्कुल। आप बोलेंगे अब हमने कर दिया, तो आपको पता है यहाँ पे आया 12, और यहाँ पे 3 त्रिका 9 दूनी 18। फिर क्या करना है, 27 को इसको यार को इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल क्रॉस करना हमें आ गया है समझ भी। और इसको क्या देना है, डबल कर देना, 24, इसका डबल 36, आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में। फिर क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, सम करना है। सम करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा, और ये भाई साहब इसको दे देगा। तो 36 और 18 जोड़ेंगे तो 54, 36 18 54, 54 2 56, 54 2 56 की 6 लिख देंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, 56 की 6 कैरी आया 5, 24 12 36, 24 12 36, और कैरी कितना बचा 5, कैरी कितना बचा 5, 24 12 36, 36 5 41, 41 की 1 लिख देंगे, 41 की क्या लिख देंगे 1 ना, कैरी 5 ही था ना, सही है, कहीं डाउट तो नहीं है, अरे कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं है, ठीक है। 8 और कितना बचा, 8 4 12, तो ये हो गया 12, 121 67, यही होता है आपका 23 का क्यूब, 121 67। क्या आपको समझ में आया,
23 का क्यूब आप लोग अब निकाल लेंगे, 23 का क्यूब। इसी तरह 32 का, 36 का, मतलब कोई भी नंबर है अगर डिजिट क्या होने दोनों चाहिए, बोथ डिफरेंट होने चाहिए। क्या समझ में आया? कोई भी नंबर कहीं भी स्टेप आ जाएगा आप लोग को। अब हमें नहीं लगता कि आपको 4 स्टेप एकदम खेल की तरह लगे। पहला स्टेप हमने कैसे किया, दूसरा स्टेप कैसे किया, उसी तरह हमने तीसरा स्टेप बहुत ही हंसी हंसी कर लिए। क्या आप लोगों को समझ? देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब मैंने एक बार और भी ये चीज़ बोला था कि अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट हो रहा है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो उस चीज़ को आप लोग शेयर करें, हमसे बताएं, कहीं किसी भी द्वारा मैसेज से, इस पे से किसी भी द्वारा बताइए। दूसरी बात, आपको कहीं गलती दिख रही है कि हाँ जल्दी बोलने में या फिर हमारे किसी भी बिहेवियर में आपको गलती दिख रही है, आपको लग रहा है कि हाँ तो उसे सुधारना चाहिए, तो आप हमसे बताइए, तो डेफिनेट हम लोग सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि हाँ स्पीड ज़्यादा है या फिर ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा टफ करवाइए, कुछ आपको जैसे मतलब जो भी आपको लगे कि वॉइस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, कुछ भी हो आप उस चीज़ को बताएं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, आगे करवाएं। मतलब आप समझ गए होंगे कि दूसरी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किस नंबर का ले लें बताइए, किस नंबर का ले लें? 24 का ले लें? 24 का ले लें? आप बोलेंगे जी बिल्कुल ले लीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमको आपको प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। कितने स्टेप करना है? 1 3 4 5, 4 करना है, 4 स्टेप करना है। कैसा स्टेप? आप बार बार नहीं बताना। 4 का क्यूब क्या हो जाए? 64। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 में मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और 4 चौक 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर करेंगे 2 से, तो 16 दूनी 32। क्या समझ में आया? डबल कर दीजिए, 32 64। डायरेक्ट करवा रहे हैं हम, हमें डायरेक्ट करवाने में कोई भी हिचक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया और बार बार बताएं, बार बार रिपीट प्लीज। डायरेक्ट करवाने में कोई वो नहीं है। ठीक है, 64 की 4 की है, जोड़ दीजिए, 64 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर मैंने वही बताया कि अगर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ऐड करें, जैसे 64 32 नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ऐड करें, सिंगल सिंगल डिजिट, जैसे 4 2 6 और 6 4, देखिए 4 2 6 और इसका कैरी 6। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे टिप्पी दे रहे हैं, टिप्पी, जिसको जिसको हम टिप्पी दें वही वही हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इस स्टेप में भी ऐड कर ले तो भी समझिएगा। 4 2 6, 4 2 6 6 6 12, 12 की 2 लिखे, कैरी आया 1, 1 ट्रांसफर यहाँ करवाइए। अब क्या करवाना है? देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं 6 2 8, 8 1 9, 6 2 8 1 9, 9 6 15, ध्यान समझिएगा, 9 6 15, 15 3, 15 3 18, 18 और कैरी तो हमने ऑलरेडी ऐड किया, 18 की 8, 18 की 8, कैरी आया 1। अगला नंबर 8 3, अब देखिए ये और ये और ये, 8 3 11, 11 1 12, 1 13, 13 824, ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर क्यूब। इसका हो गया 24 का। आपको सम करना, अगर मेरी बताई आपको सम समझ में नहीं आया कि हमें ऐड नहीं समझ, तो आप अपने से करिए, आपको जैसे ऐड करना अच्छा लग रहा हो, आपको जैसे लग रहा हो कि हाँ उससे इजी हो रहा, उससे जल्दी आप मुझसे फास्ट कर लें, कोई स्टेप ना अपनाइए, बस कॉन्सेप्ट यही होगा। ऐड आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये लगता है कि अगर हमें आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आप सिंगल, क्योंकि आपको पता है कैरी तो जस्ट ट्रांसफर ही करना है, तो हम क्यों ना सिंगल सिंगल डिजिट करके ऐड कर लें, बस 4 स्टेप में ऐड करना है। क्या हमारी बात आप समझ में? क्या आज से क्यूब नाम का डर खत्म हुआ? क्या अब आप क्यूब निकाल लेंगे? बताइए। आप बोलेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कहाँ से है? तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए एक बार रिवाइज करिएगा सारा चीजें। क्यूब हमने 1 से लेकर 20 तक क्यूब ऑलरेडी आप लोगों ने नोट किया है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 9 512, 7 का 9 का 729, 10 1000 वगैरह वगैरह। आप लोग ये चीज़ हमने सीखा। दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेप, चारों स्टेप, एक बार चारों स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए पहला स्टेप क्या था? जिन संख्याओं के अंत में डिजिट 1 हो, मतलब स्टार्ट लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 1 होनी चाहिए, मतलब राइट वाली डिजिट। तो कौन कौन से नंबर? 21 31 41 61 51 81 91, ऐसी नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 1 होगी।
क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, और लेते क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, आप लोग बोले बहुत अच्छे समझ आए। फिर वही का प्रोसेस लास्ट और फर्स्ट क्रॉस कर देते हैं, को डबल कर देते हैं, क्या देते हैं, डबल है कर देते, डबल करते हैं। ठीक है, इसको डबल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा, स्टेप 2 पढ़े, व्हेन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 1, जब फर्स्ट डिजिट हमारी 1 होती है तब हमने कैसे किया, तो फिर से वही फर्स्ट डिजिट 1 है तो फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, उसको किए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमने, तीसरा स्टेप हमने, ये तो फिर वही उसी का क्वेश्चन हमने किया है। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप हमने किया है बोथ सेम डिजिट। तीसरा स्टेप क्या था, बोथ सेम डिजिट। जब सेम डिजिट, बोथ सेम डिजिट हो तब हमने क्या किया, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे 1 1 11 11 12 वो सॉरी 22 33 सारे 6 मतलब जब नंबर सेम हो ये हमने लिख दिया फॉर द एग्जाम्पल, देख लीजिए इसको। ठीक है, इनको कुछ नहीं करना, सारे नंबर का क्यूब कर देना है, लास्ट और फर्स्ट को क्रॉस कर देना है, बाकी सम कर देना है, बीच वाले नंबर को डबल करके सम कर देना है। ये देखिए 22 का क्यूब हमने कैसे निकाला, 8 का, कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब कर देना है, 2 का क्यूब, यहाँ 33 का 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। आपने कहा बहुत अच्छे से। चौथा स्टेप हमने बताया आपको, ये चौथा स्टेप है आपका। कैसे बताया, चौथा स्टेप, बोथ डिजिट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे बताए हैं कि भाई इसका क्यूब करके अपने अपने पोजीशन पे चिपका दीजिए, फर्स्ट वाले फर्स्ट में, लास्ट वाला लास्ट में। दूसरा बताया कि अगर इसके पास लिख रहे हैं तो इसका स्क्वायर करिए और इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। इसके पास लिख रहे हैं तो इसका स्क्वायर करिए, इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। आप बोलेंगे जी बिल्कुल हमें समझ में आ गया, हमने बहुत अच्छे समझ में लिया है। अब आप, तो अब अगली क्लास हम कौन सी कैलकुलेशंस की करें बताइए, आप लोग बताइएगा। अगली क्लास हम उसी कैलकुलेशन पे ले लेंगे। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए कि हाँ ये कैलकुलेशन हमारी वीक है तो आप लोग बताइए, अगली क्लास हम उसी के बेस में कैलकुलेशन लेंगे। जैसे ही कैलकुलेशन हम लोग की सबसे अच्छी हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी, छोटी छोटी हमें नॉलेज हो जाएंगी, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मैथ की सीरीज कंप्लीट, अर्थमेटिक मैथ्स की सीरीज बहुत मजे से करेंगे अच्छे से। हर एक स्टेप, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम को देख के उसी हर एग्जाम के क्वेश्चंस को भी हम लेंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, मैथ्स में भी और रीजनिंग की भी क्लास आप लोग देखिएगा। रीजनिंग की क्लास भी हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जा रहे हैं। क्या करते हैं, रीजनिंग की क्लास को भी हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छी क्लास लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर वगैरह करिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।